हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक गेट में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का मैथ। चलो देखो इधर 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो इधर का नंबर नहीं 15 नंबर ना, 15 नंबर से सीढ़ी वाला। हाँ ध्यान से देखो इधर कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है 5 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, कर दीवार के सहारे झुकी हुई है। एक ध्यान से समझो, इधर एक दीवार बना दो और इस पे ये सीढ़ी चढ़ा दो। सीढ़ी चढ़ गई ना, इस पे भी तुम बीच खटपट खटपट चढ़ जाओ आराम से, ठीक है। देखो इधर 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, मतलब सीढ़ी की लंबाई बताओ कितनी है, 5 मीटर हो गई। अब ध्यान से पढ़ोगे तो बोल रहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसको जो खिसका रहा है, ध्यान से देखो, इसको जो खिसका रहा है उसकी दर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अच्छा मान लेते हैं इसकी लंबाई यक्स, तो जो इसको खिसकाने की दर हो रहा है तो वो बताओ दर होगा dx/dt, बताओ कितना, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया ना। इसकी लंबाई को क्या मान लो, यक्स, तो इसकी जो खिसकाने की दर न निकल रहा है, दर जब निकल रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, dx/dt, मतलब लंबाई किसके सापेक्ष घट रही है, बढ़ा रही है, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आप ध्यान से देखो इधर फिर कह रहा है कि खींचा जाता है दीवार पर उसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये वाली लंबाई मान लो y। अब ये किस दर से घट रही है इसी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है, हो गया ना, क्वेश्चन समझो लो। फिर बोल रहा है कि जबकि सीढ़ी के नीचे सिरे का दीवार से 4 मीटर की दूर है, ये जो दूरी है वो कितने मीटर है, 4 मीटर है। इसकी दूरी, इसके बताओ, इसे घटाने की दर पूछ रहा है, इसको घटने की दर पूछ रहा है। जैसे बताओ सीढ़ी को इसे घिसकाओगे तो ये घटती जाएगा, लेकिन ये क्या होती जाएगा, बढ़ती जाएगा। क्लियर है ना। हमको देखो dy/dt का मान ज्ञात करना है कि ये कितने की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। एक बार बताओ, पाइथागोरस भैया के प्रमेय से पहले किसका मान निकालोगे, y का, तब ना इसका पता चलेगा कितना दर से घट रहा है। अब बताओ a b और यहाँ पे c, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ABC में किस नियम से, पाइथागोरस के परिमेय से। आराम से समझो सवाल को, भले से टाइम लग जाए। बताओ इसको निकालना है AB को, बताओ AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का, AB का स्क्वायर है कितना, Y का स्क्वायर बराबर बताओ 5 का स्क्वायर और हाई बताओ 4 का स्क्वायर, हो गया ना। अब इधर देखो y स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25, 4 चौके 16, तो बताओ y स्क्वायर बराबर 9, तो इसका वर्गमूल निकालोगे तो y बराबर, तो ये बताओ कितना मीटर आएगा, 3 मीटर आएगा। अब एक बात ध्यान समझना, जो लंबाई है वो मीटर में दिया हुआ है, घट रहा है सेंटीमीटर में, घट रहा है, तो इसको सभी को घटाकर हम किस में कर लेंगे, सेंटीमीटर में। सभी को बदल किस में कर लेंगे, सेंटीमीटर। मतलब AC बराबर दिया है 5 मीटर, तो इसको हम कह सकते हैं 500 सेंटीमीटर, क्योंकि हाई जो दिया है सेंटीमीटर में है। AB बराबर आया 3 मीटर, तो इसको कहेंगे कितना, 300 सेंटीमीटर। और BC बराबर है 4 मीटर, तो इसको कहेंगे 400 सेंटीमीटर, हो गया ना। अब देखो हमको ये वाली लंबाई घटने की दर पूछ रहा है, इसी का ना पूछ रहा है, कराओगे ध्यान से देखो, इसको माने हो x और इसको माने हो y और इसको 5, तो पाइथागोरस प्रमेय से बताओ, यहाँ पे लिखोगे तो AC का स्क्वायर बराबर बताओ कितना होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। साथी से ये सब रिकॉर्ड कर लेगा, ये मैं साथी से रहो होगा ना। बताओ AC का मान बताओ कितना है, 5 का स्क्वायर, AB का मान बताओ कितना, y, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, इसका मान बताओ कितना, x का स्क्वायर। अब एक बार बताओ 5 × 5 = 25, ध्यान से देखना, 5 × 5 = 25 और ये y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब करा दोगे x के t के सापेक्ष क्या,
अवकलन, तो टी के सापेक्ष जब अवकलन कराओगे यहाँ पे भैया, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा 0। अब इसका हो जाएगा 2y dy बाई dt होगा ना, 2y dy बाई dt। इसका हो जाएगा 2x dx बाई dt। एक बार बताओ यहीं पे क्लियर करना, हाई वाली लंबैया घट रही है तो इसको किस में लेंगे, माइनस में, तो इसको किस में ले लेंगे, माइनस में। और हाई वाली लंबैया बढ़ रही है तो इसको किस में ले लेंगे, प्लस में। तो इसको इधर कराओगे तो 2y dy बाई dt बराबर 2x dx बाई dt। बताओ 2 से 2 खत्म, ये डायरेक्ट लिख रहा था, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था, हो गया ना। अब देखो y का मनवा बताओ कितना, 3, और ये किस दर से घट रहा है ये तो मनवा पूछ रहा है ना। बराबर बताओ x का मान कितना, 4, और ये किस दर से घट रहा है, 2 से। देखो कितना दिया हुआ है, कितना से बढ़ रहा है, 2 से। तो बताओ 4 दूना के, आई गुड़े में उधर जाएगा तो भागे में, यानी dy बाई dt बराबर 4 दूना के 8 बट्टा 3, और इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हो गया ना। चलो देखो नेक्स्ट वाला देखो, देखो इधर 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक कण वक्र बताओ, वक्र दिया हुआ है 6y और फिर दिया हुआ है x³ प्लस का 2, फिर बोल रहा है कि के अनुगमन गति कर रहा है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x के निर्देशांक में y के निर्देशांक कितना गुना है, 8। तो इसका करा दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पता इसका कराओगे तो 6 y का हो जाएगा 1, लेकिन लिखाएगा dy बाई dx। इधर देखो इसका कराओगे तो बताओ कितना आएगा, 3x का स्क्वायर प्लस का इसका हो जाएगा 0। बताओ 6 dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर हो गया। हाई गुड़े में इधर जाएगा तो भागे में, तो dy बाई dx बराबर 3 बट्टा 6 x का स्क्वायर 3 दूना के, तो dy बाई dx बराबर 1 बट्टा 2 x का स्क्वायर। अब एक बार क्यों नहीं, ध्यान से देखो इधर, देखो वो जो बोल रहा है कि y x के तुलना में ना, कहाँ गया क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो बदल रहा है वो 8 गुना बदल रहा है। मतलब देखो x की तुलना में y निर्देशांक का जो परिवर्तन हो रहा है, यहीं पे समझना है। x के सापेक्ष जो y में परिवर्तन हो रहा है वो बताओ कितना है, 8 है। यानी जो मान दिया हुआ है dy बाई dx वो कितना दिया हुआ है, 8। देखो x की तुलना में y का परिवर्तन, यानी समय के सापेक्ष गति का भी परिवर्तन होता है तो dy बाई dx लिखाता है। तो बताओ x की तुलना में y का परिवर्तन मतलब बताओ dy बाई dx का ही मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दोगे dy बाई dx का मान, तो बताओ कितना हो जाएगा, 8 बराबर 1/2 x का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से x स्क्वायर बराबर 8 दूना के 16, तो x बराबर बताओ करड़ी में 16, तो x बराबर प्लस माइनस बताओ कितना आएगा, 4। अब इसका मान हम 2 बार लेंगे, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। मतलब x का बिंदु 2 ठो आ गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस वाले से लोगे तो y का मान निकालोगे, फिर एक बार माइनस वाले से लोगे तो y का मान निकालोगे। मतलब जब यहाँ पे लिखोगे x बराबर प्लस का 4 तो एक ठो बिंदु होगा ना। अब फिर तो अब y बराबर बताओ 6y का मान निकालोगे यहाँ से, तो x³ प्लस का 2 बताओ 6y यहाँ पे रखोगे प्लस का 4 होगा ना, अब प्लस का 2 हो गया। विकास तरी नीरज मठ सब फोन करा, ध्यान से शांति से देखो सब। देखो यहाँ पे हो जाएगा 6y 4 चौके 16 चौके 64 प्लस का 2, तो 6y बराबर कितना आएगा, 66। तो हम कह सकते हैं y बराबर कितना आएगा, 11।
यानी बिंदु जो निकलता है निर्देशांक वो x कामा y निकलता है। भैया बिंदु यहाँ पर लिखोगे, बिंदु क्या लिखोगे x कामा y, तो जो x का मान है कितना रखे हैं 4, तो y का मानवा कितना निकला है 11 निकल गया ना। अब x का मानवा अब कितना लोगे माइनस का 4, ठीक है। तब y का मान निकालोगे तो 6y बराबर x क्यूब प्लस का बताओ कितना 2 हो गया ना। अब इधर ध्यान से देखो 6y x का मान 4 क्यूब प्लस का 2, तो 6y बराबर 4 चौके 16 चौके 64, लेकिन माइनस में होगा ना। अब प्लस का बताओ 2, तो 6y बराबर घटेगा तो आएगा 62 आएगा ना। तो y बराबर बताओ माइनस का 62 भागे 6, 2 तिहाई 6, 31 दूना के 62, तो y बराबर माइनस का 31/3। इसका जो निर्देशांक निकलेगा भैया लो उसका कितना हो जाएगा -4x का मान, तो y का मान बताओ कितना कितना हो जाएगा माइनस का 31/3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। वहां तक उतार लिया, वो तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x का मान और y का मान ना निकल जी, नौटंकी करके रखे हो सब। 17वां सवाल देखो ध्यान से, कर है कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या, ठीक है। अच्छा हवा का बुलबुला कैसा है देखो गोलाकार हो जाएगा ना, ठीक है। कर है कि 1/3 प्रति सेंटीमीटर की दर से घट रही है, तो बताओ त्रिज्या घट रही है समय के सापेक्ष, यानी dr/dt का मान बताओ 1/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हो गया कि ना हो गया। अब आगे देखो कह रहा है बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा जबकि त्रिज्या कितना हो 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर दिया भैया, ध्यान समझो इधर। बुलबुले का गुलगुल्ला कैसा होता है आयतन बताओ। गोले का बुलबुला 4π/3 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका कराओगे समय के सापेक्ष क्या अवकलन, तो यहाँ पर लिखोगे t के सापेक्ष, धीरे धीरे गत्ते गत्ते लिख लोगे t के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। हो गया ना। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा dv/dt और ये हो जाएगा 4/3 पाई। r क्यू का कराओगे तो r को आगे उतारोगे और घात में से 1 घटा दोगे। हो गया ना। बताओ 3 से 3 तेल लेने गया, बताओ dv/dt बराबर कितना बचा 4πr का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे dr/dt, यहाँ भी अच्छा dr/dt का छोड़ो मान में रख दो। देखो त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, dr/dt कितना दर से घट रहा है 1/3 से घट रहा है, 1/3 से ना घट रहा है, नहीं 1/2 से घट रहा है। सॉरी कहो चाहे सारी कहो। देखो 2 दूना के 4, यानी dv/dt बराबर बताओ कितना होगा 2 बचा है 2π और 1 का गुणा कराएंगे, कोनो अंतर नहीं पड़ेगा। 1 का गुणा 1 के बट्टे में लिखते हैं तो बहुत फुअरकम वाली चीज हो जाती है, और आयतन है तो लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्यों ना, हो जाएगा ना। चलो अब देखो इधर फिर वही बात आ रही है, ध्यान समझो। कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है। झील में पानी की लहरें 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार मार्ग में गमन करती है, तो कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि, जबकि त्रिज्या दिया हो कितना 9 सेंटीमीटर। इधर देखो जब पानी में जब पत्थर मारोगे तो त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, लेकिन देखो आइए ना बताए हैं त्रिज्या ऐसे बढ़ती जाती है, कैसे नागिन जैसन कैसे बढ़ती जाती है। अब देखो समय के सापेक्ष बढ़ रही है कितना, समय के सापेक्ष 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड नागिन जैसा बढ़ रही है ना। हमसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल वृत्ताकार में जो, तो एरिया बराबर बताओ πr स्क्वायर, इसका t के सापेक्ष का करने पर अवकलन। यहाँ पे क्या लिखोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तुम लोग भी लिख लेना, ठीक है। तुम लोग भी बोल रहे हैं, उन सबको नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग को भी बोल रहे हैं। इसमें के लिए बोल रहे हैं, इसमें के लिए
यहाँ पे होगा dA बाई dt बराबर, बताओ इसका अवकलन कराओगे तो घात को आगे उतार कर फेंक दोगे और घातीय में से घटा दोगे तो एक बचेगा, किसी का पावर एक लिखना बहुत फुहरकम वाला काम है। और r का t के सापेक्ष कराते हैं भैया तो लिखेंगे dr बाई dt। पहले वहाँ आते थे एक तो CR भाई, तो छोड़ न दिए, dA बाई dt बराबर पाई 2r का मान 9 सेंटीमीटर, कितना दिया है 9, और dr बाई dt का मान 8। इधर ध्यान से देखो 9 8 72 दूना के होता है 144 पाई, मतलब जो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा भैया वो कितने दर से बढ़ेगा, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो देखो इधर 19 नंबर देखो, आज खत्म कर दिया जाए इसको। उन्नीस नंबर में देखना है, देखो कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, तो सब लोग जानते हैं भैया गुब्बारा गोलाकार ही होता है, ठीक है, लंबाकार नहीं ना होता है। देखो कह रहा है कि का परिवर्तनशील व्यास, कह रहा है का परिवर्तनशील व्यास, परिवर्तनशील व्यास है, बताओ कितना होगा, परिवर्तनशील व्यास है, यक्स के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन, बताओ डी बाई डी एक्स परिवर्तनशील है 1/2 ना 3/2 2x प्लस का 1 परिवर्तनशील है, मतलब ये परिवर्तन होकर खुद दिया हुआ है, व्यास है d, किसके सापेक्ष होगा r के, हो गया ना। फिर कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। एक बात समझना यहाँ पे, आयतन में परिवर्तन के सापेक्ष x के सापेक्ष बताओ, गोलाकार है v बराबर 4/3 पाई r का q, होगा ना। अब बताओ r की जगह यह हम क्या लिख सकते हैं, बताओ r की जगह यह क्या लिख सकते हैं, d/2 लिखेंगे ना, तब ना व्यास में जाएगा। r की जगह यह हम क्या लिख सकते हैं, d/2, तो यहाँ पे लिखो v बराबर 4/3 पाई और यहाँ पे लिखाएगा d/3 का q, हो गया ना। देखो v बराबर 4/3 पाई d का पावर 3, 2 दूना के 4 दूना के 4 से 4 दूना के 8, तो 3 दूना के 6, v बराबर बताओ 1/6 पाई d का क्या आएगा, q आएगा ना। अब बताओ v इसका कहा है, आयतन का x के सापेक्ष परिवर्तन कितना होगा, तो यहाँ पर लिखोगे ना x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर, यह हो जाएगा 1/6 पाई, इसका कराओगे घात को आगे उतार दोगे, बताओ कितना हो जाएगा d² लेकिन यहाँ पे बताओ कितना लिखाएगा, कितना हो जाएगा, परिवर्तनशील कुछ मान दिया है, dv/dx बराबर 3 दूना के 6, तो 1/2 पाई d का स्क्वायर और dx/dt का मान बताओ कितना, 3/2, और ये हो जाएगा बताओ कितना 2x प्लस का 1, हो गया ना। या तो d का मान ये पूरा रख दोगे तो पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही दिया हुआ है, व्यास है ना, परिवर्तन दिया है तो dx दे दिया, अरे dd/dx से देगा। चलो देखो इधर 20 नंबर क्वेश्चन देखो, करा एक आयत की लंबाई x 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ह्रास होता है, तो ह्रास होगा तो किस में लेंगे, माइनस में। लंबाई मान ले दिया है लंबाई कितना x, तो जो ह्रास दिया हुआ है तो वो dx/dt समय के सापेक्ष कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट है, अच्छा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अच्छा दर घट रहा है तो सब लोग जमा रहा है कि माइनस में लेते हैं। आगे देखो बोल रहा है भैया, कर आएगी तथा चौड़ाई y में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होता है, तो जो y होगा चौड़ाई को क्या माना है,
वाई, लेकिन वो जो दर उसका दिया हुआ है, दर का मतलब दर लत खाओ भैया समय, डी वाई बाई डी टी। बताओ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। पढ़ लो, एगो नंबर कम नहीं आएगा 100 में से। ध्यान से देखो इधर। अब देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब x बराबर 8 और y बराबर 5, तो जब x बराबर 8 और y बराबर 5 हो गया ना सेंटीमीटर हुआ, तब क्या ज्ञात करना है, परिधि। अच्छा बताओ, आयत का परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप। आयत का परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप। और फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वाह, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। देखो परिधि का आएगा तो इसका निकालेंगे परिमाप, 2l प्लस का क्या होता है, b, यही ना होता है। अब तनी ध्यान से देखो, मान रख दो 2l की जगह यह क्या रखोगे, x, और y की जगह यह क्या, अरे b की जगह यह क्या रखोगे, y, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई। हो गया कि ना हो गया। देखो इधर देखो, परिधि को लिखते हैं सर्कुलम, परिधि को लिखते हैं सर्कुलम। अगर ये परिमाप लिखा होता तो लिखते पेरीमीटर, ठीक है ना, और उसको लिखते पी से। तो यहाँ पे देखो इधर, यहाँ पे हो जाएगा, बताओ किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष। यहाँ पर लिख लोगे क्या, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो इसको c बराबर लिखते हैं, तो dc बाई dt, और हाइट 2 का 2 रह जाएगा। तो अंदर बताओ कितना होगा, x का कराओगे तो 1 आएगा, लेकिन लिखाएगा dx बाई dt प्लस का y का अवकलन 1 हो जाएगा, लेकिन लिखाएगा बताओ कितना, dy बाई dt, क्योंकि y का ना कर रहे हैं। अब बताओ, आ जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dc बाई dt बराबर 2। अब बताओ इसका मानवा कितना, माइनस का 2, इसका मान कितना 5, तो माइनस का 2 प्लस का 5, तो dc बाई dt बराबर 2। हाई घटाओगे तो 3, 2 तिहाई 6, यानी जो इसका परिधि जो बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, 6 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। अब एक बात ध्यान से समझना, अब हमको निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन। बताओ क्षेत्रफल में परिवर्तन भैया सब लोग जानता है, आयत का क्षेत्रफल यानी a बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। हो गया ना, लंबाई गुणते चौड़ाई। तो जब लंबाई गुणते चौड़ाई, तो ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन ना हो गया, दो फलनों के अवकलन का गुणनफल हो गया। यहाँ पे लिखोगे t के सापेक्ष का करने पर। हाई बढ़िया से लिख लेना लोग, घरे द्वारे बढ़िया से खा पी के नहा दोगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा dA बाई dt बराबर, पहले को लिखेंगे दूसरे का अवकलन, प्लस का दूसरे को लिख देंगे पहले का अवकलन। हो गया ना। अब बताओ, अब इसका अवकलन कराओगे भैया, तो ये dA बाई dt बराबर x का अवकलन 1 ना, x को लिखे हो, x को रहने दो। y का अवकलन कराओगे तो 1 होगा, लेकिन लिखाएगा बताओ कितना, dy बाई dt लिखाएगा ना, और प्लस का y को रहने दो, x का अवकलन 1, लेकिन लिखाएगा dx बाई dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं ना। चलो अब मान रख दो, कुछ नहीं है, dA बाई dt बराबर, बताओ x की वैल्यू कितना 8, देखो x की वैल्यू कितना 8, तो यहाँ पर रख दो 8। हो गया। किस दर से घट रहा है, dy बाई dt, यहाँ पे किसका मान रखाएगा, dy बाई dt, तो dy बाई dt का मान कितना है 5, यही ध्यान से बस रखना है। और प्लस का y की वैल्यू बताओ 5, और dy बाई dt का मान, और dx बाई dt का मान 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणते माइनस का 2, तो dA बाई dt बराबर 8 पत्ते 43, अब 5 दूना के 10, तो माइनस में आएगा, यानी बताओ कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इतना दर से क्या घटेगा, इसका क्षेत्रफल। हो गया ना, बढ़िया से जबरदस्त तरीका से नोट करना लो। चलो देखो इधर 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आर एक्स जो दिया हुआ है वो मान दिया हुआ है, बताओ कितना, 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 5, यही है ना। से कह रहा है प्रदत्त है, तो कह रहा है कि x बराबर अगर 7 हो तो इकाई x इकाई के कुल प्राप्त आय
मतलब यक्स बराबर बताओ 7 अगर हो तो हाई पूरा मान ज्ञात करना है कि कितना बढ़कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ यक्स के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलन। यहाँ पे लिखना यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, बस अवकलन करके मान रख देना है। बताओ इसका अवकलन करा होगा 13 गुना के 26, खाली यक्स बचेगा। अब प्लस का इसका करा होगा तो खाली 26 आएगा। अब 5 का हो जाएगा 0, यानी 26 यक्स प्लस का 26। एक्स बराबर कितना पर, 7 पर। एक्स बराबर कितना पर आय ज्ञात करना है, 7 पर। तो यहाँ पे आय ज्ञात करोगे तो बताओ 26 गुणते 7 प्लस का 26, 7 छक 42, 7 दूना के 14, 4 14 और 4 18, अब प्लस का 26, 6 दू 8, 8 दू 10, 208, इतना रुपया दिया है। देख लेना था पहले, देख ले होता। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। वही सवाल सेम टू सेम है, ऐसा ही। ठीक है, इसको स्वयं आप लोग अपने से लगाएं। 22 नंबर स्वयं अपने से लगाएं भैया। अवकलन करके जहां जहां एक्स रहेगा एक्स के वैल्यू रख देंगे, आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 नंबर हम नहीं बताने वाला है। 23 नंबर ध्यान से देखो, एकदम कह रहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रहा है। मतलब वहां पे देखो गिरने का जो आयतन है वो बताओ 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। क्यू दे दिया तो आयतन दे दिया, मतलब किसी पाइप द्वारा आयतन गिर रहा है। बात समझना, ये आप मान लो कि पाइप द्वारा आयतन बालू गिर रहा है, तो जब बालू गिरेगा तो कुछ आकार का ऐसा बन जाता है, डेल्टा आकार का बन जाता है। ठीक है, ऐसा गिरेगा, जैसे पानी वानी गिराओगे चाहे बालू गिराओगे भैया तो ना हो जाता है शंकु आकार में ना गिरने लगता है। तो बताओ ये जो गिर रहा है वो कैसे गिर रहा है, शंकु के आकार का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इधर आगे बोल रहा है क्या, कह रहा है कि गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है। सच्ची बात है, शंकु बना दिया। कह रहा है कि जिसकी सदैव ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। मतलब जिसकी ऊंचाई का मान त्रिज्या का 6वां भाग है। मतलब 1 बट्टा कितना 6 आर हो गया ना। अब देखो इधर, अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है। फिर बोल रहा है क्या, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, समय के सापेक्ष dh/dt का मान हमको क्या करना है, कितने दर से इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, ये क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब हम h बराबर भी क्या लिख सकते हैं 1/6। पहले ही कंडीशन दे रखा है, जबकि ऊंचाई का मान बताओ कितना दिया हुआ है 4। जबकि ऊंचाई का मान बताओ कितना दिया हुआ है 4। तो h बराबर हो गया बताओ कितना 4 सेंटीमीटर। तो बताओ, हाँ उल्टा हो गया। तो देखो कह रहा है ना, ध्यान समझना, कह रहा है ऊंचाई सदैव आधार की 6वां भाग है। ठीक है, तो इसका r बराबर अगर निकालोगे, यहाँ से ध्यान देना, तो यहाँ पे 4 रखोगे बराबर 1/6 बराबर r। तो बताओ r बराबर इधर गुणा कराओगे तो 6 चौके 24, यानी सेंटीमीटर। हम लोग को r की जरूरत थी भैया, और r का मान में क्या हुआ, निकल गया ना। अब हम देखो आयतन निकालेंगे इसका, क्योंकि आयतन हो रहा है। अब ध्यान से देखो, आयतन बराबर होता है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया ना। dr/dt का वैल्यू कहाँ से आएगा, dr/dt का वैल्यू चाहिए ना। रुको, नहीं एक बात बताएं, r को भी किस में बदल लो, h में। r को भी किस में बदल लो, h में। यहाँ पे देखो r को भी किस में बदल लोगे, h में, क्योंकि h का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो h में बदल जाएगा पूरा पूरा। चलो देखो इधर, इस r की जगह यहाँ बताओ हम कितना लिख सकते हैं 6h।
देखो आर की जगह ये हम यहाँ से कितना लिख सकते हैं 6h। बताओ यहाँ पे देखो v बराबर 1/3 पाई, आर की जगह लिखेंगे 6h का पूरे का स्क्वायर, और ये बताओ h, तो बताओ v बराबर 1/3 पाई 6 आके 36 h का स्क्वायर, और इस h का गुणा होगा तो h के पावर 3 हो गया ना। अब बताओ 3 से कटेगा 12 तिहाई कट गया। बताओ v बराबर पाई 12 पाई h का क्या आएगा कि आप करा दो t के सापेक्ष का करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dv/dt, और ये 12 पाई, बताओ इसका कराओगे तो घात को आगे उतारोगे और घात में से घटा दोगे, लेकिन लिखोगे dh/dt, घात को आगे उतारे घात में से घटा दिए, h का t के सापेक्ष हो रहा है तो dh/dt, और ये मानो हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है हाई बताओ कितना दिया हुआ है दर, dv/dt कितना से गिर रहा है 12, और फिर 12 पाई 3, h का वैल्यू बताओ कितना 4, देखो h का वैल्यू पहले दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर और dh/dt हो गया ना। अब ध्यान से देखो 12 से 12 कट गया। अब देखो इधर पाई 3 4, बताओ यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा पाई गुणते 3 4 चौके 16 dh/dt, तो आई सब गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी 1/16 48 पाई बराबर dh/dt, इतने दर से ऊंचाई का मान क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो देख लिया। रुक जाओ मैं बंद करम ना, ठीक है। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग स्वयं करेंगे, और हमसे बोल रहा है लागत ज्ञात करने के लिए भैया। तो एक बात बताओ, जो cx फंक्शन दिया हुआ है उन सभी का अवकलन करके, मतलब अवकलन करोगे तो घात को आगे उतारोगे, घात में से घटा दोगे, और यक्स की जगह यह कितना रख दोगे 17, अवकलन करने के बाद जो भी यक्स आएगा उसके जगह कितना रख देंगे 17, तो दशमलव से आप मत घबराइएगा लो, वो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अवकलन कराने के बाद क्या आप लोग रखना है, यक्स की जगह 17 जो भी बच जाएगा, ठीक है। और सभी को जोड़ घटा लेंगे, दशमलव का जोड़ घटाना है, घर पे बढ़िया से नहा के खा पी के बढ़िया से धोकर आप लोग स्वयं कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।